माता रानी की कृपा आप इस सभी पर बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं वीडियो प्रारंभ करती हूँ। मेरे भक्त यूट्यूब चैनल रश्मि भक्ति ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमें नवरात्रि के अंतिम दिन माता रानी का खोइचा, जिसे ओली ओटी अलग अलग जगह पर देखिए अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो आपका अखंड सौभाग्य बना रहे, माता रानी की कृपा आप सभी पर बने रहे, आपकी पति की आयु दीर्घ हो, इसलिए हमें माता रानी का खोइचा अवश्य भरना चाहिए। तो देखिए ये एक परंपरा होती है, ओली भरने की परंपरा बहुत ही पुरानी परंपरा है। जब भी लड़की की विदा की जाती है तो हमें ये ओली ओटी जरूर भरनी होती है। माता रानी की भी हम विदाई कर रहे हैं, लेकिन माता रानी तो देखिए आपके घर मंदिर पे हमेशा बनी रहें, इसी कामना के साथ हमें कैसे ओली ओटी भरने। तो सबसे पहले देखिए ओली ओटी भरने के लिए हमें सुहाग की सामग्री ले, जैसे चूड़ी, बिंदी, आलता, नेल पॉलिश ले लीजिए। उसके साथ साथ आप मेहंदी ले लीजिए, बिंदी ले लीजिए, जितना सोलह श्रृंगार का सामान आपके पास जितना आसानी से आपको मिल जाए वो ले लीजिए। कोई भी फल ले लीजिए, उसके साथ साथ एक नारियल अवश्य लेना है और आपकी सामर्थ्य हिसाब से द्रव्य लेना है। द्रव्य हमें अपनी बिटिया को विदा करते समय, जब भी उसकी विदा करते, जब भी साल भर में कभी भी वो आती है, तो हमें उसकी ओली ओटी जरूर भरनी होती है। उसके बाद मैंने 2 लौंग के जोड़े, 2 इलायची ले लिया, 1 चुनरी ले लिया है, एक पुष्प ले लीजिए, धुरवा ले लीजिए, पान का एक पत्ता मिल जाए तो पान का पत्ता ले लीजिए, सुपारी ले लीजिए और हल्दी ली जाती है तो हल्दी की गांठ ले लीजिए। हल्दी की गांठ नहीं है तो हल्दी का पाउडर ले सकते हैं। फिर एक लाल कपड़ा ले लेना है ये, और थोड़ा सा हमें चावल ले लेना है। मैंने हल्दी की गांठ की जगह हल्दी का इस तरह से पाउडर ले लिया है। ये ओली ओटी हमें देखिए कई लोग मंदिर में जा करके भरते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन, अष्टमी नवमी, किसी दिन भी आप ये ओली ओटी भर सकते हैं, या फिर आप अपने घर पर भरकर मंदिर में ब्राह्मण को दे सकते हैं, या फिर किसी सुहागन स्त्री को भी आप ये ओली ओटी भर करके दे सकते हैं, या फिर आप मंदिर में छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले हमें देखिए ओली ओटी भरने के लिए इस तरह से एक लाल कपड़ा लेना है, चुनरी ले लीजिए, लाल कपड़ा ले लीजिए, जो भी आपके पास, आप ब्लाउज का पीस, यहाँ पर साड़ी वगैरह भी आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से दे सकते हैं। अखंड सौभाग्य के लिए हर सुहागन स्त्री को ये ओली ओटी अवश्य भरना चाहिए, ताकि माता रानी का हम प्रेम पूर्वक विदाई करें और बोले, हे माता रानी आप अगले वर्ष फिर से आना और हमारे घर पर आप अन्नपूर्णा का वास बना रहे, अन्नपूर्णा हमारे घर पर हमेशा स्थायी रूप से रहे, इस कामना के साथ इस तरह से 5 बार हमें ओली बनानी होती है अपने हाथों की, और 5 बार चावल को डालना होता है। देखिए इस तरह से 5 बार आप चावल को डाल दीजिए। फिर लास्ट में हमें इस तरह से पूरा चावल नहीं डालना होता, जो बचा हुआ चावल होता है, थोड़ा सा चावल जो अपने ओली भरी उससे निकाल करके हमें अपने घर पर जो भी आपका अन्न भंडार का जगह है वहां पर डाल देना होता है। फिर हल्दी का थोड़ा सा पाउडर डाल दीजिए, यहाँ पर हल्दी की गांठ है तो हल्दी की गांठ डाल दीजिए। फिर मैंने ये जो पुष्प था पुष्प डाल दिए, जो भी आपके पास पुष्प है। श्रीफल जरूर रखिए, नहीं बहुत ज़्यादा है तो श्रीफल आपके पास जैसे साड़ी वगैरह की व्यवस्था नहीं है तो चुनरी डाल सकते हैं, एक चुनरी मैंने ले लिया है। फिर मैंने कुछ चूड़ियाँ ले ली है, कुछ एक बिंदी ले लीजिए, बिंदी का पत्ता ले लीजिए। उसके बाद हमें यहाँ पर आपके पास आलता है, जैसे नेल पॉलिश है, और साथ ही साथ हमारे पास जो भी सामर्थ्य के हिसाब से दक्षिणा है, काजल है मेरे पास, मतलब सुहाग की जो भी आपके पास सामग्री हो। फिर 2 लौंग के जोड़े और इलायची डाल दिया, पान का पत्ता है तो पान का पत्ता यहाँ पे डाल दीजिए। फिर उसके बाद जो भी अपने पास फल वगैरह वो डाल दीजिए। ये आप किसी भी, देखिए अगर आप अपने घर पर कर रहे हैं तो आप अपने किसी भी ननद या अपनी सास को भी दे सकते हैं, वैसे ये मंदिर में दान किया जाता है। और या फिर किसी सुहागन स्त्री को इस तरह से हमें ये दान करना होता है। इसमें कुछ भी मीठा वगैरह भी आप रख सकते हैं, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से और चीज़ें बढ़ा घटा सकते हैं, और इसे हमें भर करके मंदिर में दान करना होता है। माता रानी से आपको प्रार्थना करना है, माता रानी मेरे सौभाग्य, मेरे अखंड की जो मेरा वर है, जो मेरे पति हैं, उनकी आयु खूब लंबी करिएगा, खूब अच्छे स्वस्थ रखिएगा। इस तरह से हमें ये करना होता है।